26वीं आईनी तरमीम की समाअत पर 2 जजेस का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तरका खत में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉस्ट लिस्ट जारी न हुई। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉस्ट लिस्ट जारी की जानी चाहिए थी। खत में दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। जजेस के तकर्रुर आईनी बेंचेस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास से जारी। आईनी बेंचेस की तश्कील और प्रिसाइडिंग जज के तकर्रुरी समेत अहम फैसले मुतवक्के। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद पहला इजलास हो रहा है। जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो के हुकूमत से शिकवे। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। कायम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद नया कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जबकि अदलिया से मुतालिक बिल वज़ीर कानून ने पेश किया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद पार्लियामेंट से पास करदा तमाम 6 बिल्स कानून बन गए हैं। शरह सूद का 15% पर आना खुश आइंद पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। मुआशी अशारी मुस्बत सम्त की जानिब गामजन है। दौरे सऊदी अरब और कतर मईशत के हवाले से मुस्बत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के ईरान के वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हैं। खित्ते में इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती एक दफ़ा फिर गिरफ्तार। टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही आज़म सवाती को हिरासत में लिया। गुज़श्ता रोज़ आज़म सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासर होने का खदशा। भारतीय हवाओं की पाकिस्तान आमद से फ़ज़ा आलूदा होने का इम्कान। महकमा माहौलियात के मुताबिक भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। शहरियों से गुजारिश की है कि गैर ज़रूरी हरगिज़ बाहर ना निकले। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धूल उड़ाए बगैर सफाई की जाए और सड़कों पर साफ पानी का छिड़काव किया जाए। कंस्ट्रक्शन वर्क पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा, हवा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद। मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू गया। शहर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज़ 8 में 800 AQI रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में
8 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। मुल्तान और फैसलाबाद में फजाई आलूदगी का राज, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। पाकिस्तान चीन एयरफोर्सेस की इंडस शील्ड 2024 मुश्तरका मश्क इख्तिताम पसीर। मश्क में पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने शिरकत की। हाईटेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे किए गए। ISPR के मुताबिक मश्क में J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया। कौन होगा अगला अमरीकी सदर, ट्रंप या कैमिला? फैसले का दिन आ गया। सुपर पावर मुल्क की बागडोर किसके हाथ होगी? 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। अमेरिका की 50 में से बाकी 43 रियासतों पर दोनों उम्मीदवारों को एक दूसरे पर वाज़ेह सबकत हासिल। 7 स्विंग स्टेटस किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होगी। इलेक्टोरल कॉलेज में कैमिला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। 558 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार होते हैं। अमरीकी इंतखाबात में कैमिला हैरिस का ट्रंप पर 1% बढ़तरी का दावा। 1% बढ़तरी का दावा। नायब अमरीकी सदर ने कहा कि डेमोक्रेट्स की जीत से अमरीका मजीद मुस्तहकम बनेगा। अमरीका के बेहतरीन इंतखाब के लिए अवाम अपना फैसला सुनाए। डोनाल्ड ट्रंप का कबल इस वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाने के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, बाइडन ने हालात खराब किए, हम दुरुस्त करेंगे। सदर मुंतखब होने पर खैर तारकीन वतन का दाखिला बंद करूंगा। अपनी छत अपना घर मंसूबे में पेशरफ्त। 850 से ज्यादा दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल हो गई। पंजाब भर में अपना घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में 48% का नुमाया इजाफा। 2 माह में $771 मिलियन की बराह रास्त सरमाकारी हुई। चीन, सऊदी अरब, UAE, हांगकांग, बरतानिया और अमरीका ने $1 मिलियन सरमाया लगाया। SIFC की काविशों से मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में बराह रास्त सरमाकारी की ख्वाहिशमंद गैर मुल्की सरमाकारी से पायदार तरक्की की राह हमवार हो रही है। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वनडे सीरीज कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल एडिलेड ओवल में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान सीरीज का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 नवंबर को खेलेगा। 2 माह में दूसरा भारतीय मिग 29 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया के मुताबिक मिग 29 लड़ाका तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारा मामूल की तरबियत के दौरान उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक बार फिर बशनोई गैंग की कत्ल की धमकी। सलमान खान को जान बचाने के लिए मंदिर जाकर मुआफी या 5 करोड़ रुपए देने का ऑप्शन दे दिया। बशनोई गैंग ने कहा कि सलमान खान ने हमारी बात ना मानी तो कत्ल कर देंगे। बशनोई गैंग ने गुज़श्ता माह मुसलमान सियासतदान बाबा सिद्दीकी को मुंबई में कत्ल कर दिया था।